तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 का MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें टोटल 26 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये रिलेटेड रहेगा पहला चैप्टर से यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेक स्पेशल एग्ज़ाम 2019 में। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम होगा, यानी कि 7 का व्युत्क्रम यानी कि 7 का उल्टा क्या है। ठीक है, तो 7 का उल्टा का मतलब होता है 1/7। ठीक है, यदि हमें किसी संख्या का पूछा जाए व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम तो उसको हम लोग बट्टे में लिख देंगे यानी कि 1/7। ठीक है, और यदि हमें कहा जाए 1/7 का व्युत्क्रम तो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, 1/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ देखिए हमें 7 का पूछा गया है, तो 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन, तो इसमें कहा गया है 7 का व्युत्क्रम। ये भी सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा गया था जेक बोर्ड 2020 में पूछा गया था ये भी। तो इसका उल्टा क्या होगा, यानी कि 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम। जिस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना 8। यहाँ क्या होगा, यहाँ रिक्त स्थान है। ठीक है, तो इसी जगह पे यहाँ देखिए 21/12 यहाँ है और 21/12 यहाँ है, तो ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, -8/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। यानी कि यहाँ क्या होने वाला है, -8/7 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है 13/25 भागा, यहाँ रिक्त स्थान है, बराबर होता है 13/5। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 13 जो है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 13/25 से। ठीक है, यानी कि 13/25 को हम लोग भाग देंगे किससे, 13/5 से, और ये जो आएगा आंसर हमारा वही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग भाग देंगे तो यहाँ देखिए यहाँ गुना में चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो भाग में है वो गुना में बदल जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 13/5 की जगह 5/13 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आएगा 13/25 गुना 5/13। ठीक है, अब 13 और 13 कट जाएगा और ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे में 5, यानी कि 1/5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखिए हमें इसे निकालना है क्या, -1/3 और 1/2 के बीच इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसका मतलब 0 तो इसमें है ही। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब आइए 1/3। 1/3 का मतलब होता है क्या, होता है 0.5
3 3 3 और ये चलता जाता है, ठीक है। अब 1/2 का मतलब होता है ये वाला 1/2, उसका मतलब होता है 0.5, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये तो इसके बीच में आ गया, 1/2 तो इसके 1/3 तो इन दोनों के बीच में आ गया, यानी कि -1/3 और 1/2 के बीच में आ गया कौन वाला, सी नंबर, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ कहा गया है इन दोनों के बीच नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए -1/6, -1/6 का मतलब होता है 0.1666, ये होता है, ठीक है, और ये चलता जाएगा। तो यहाँ देखिए ये भी इन दोनों के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये -1/3 बराबर होगा क्या, 0. यहाँ माइनस के साथ 3 3 3 और ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ देखिए -0.33 और यहाँ है -0.16, तो ये तो इन दोनों के बीच में आ गया ये भी, तो ये भी हमारा नहीं होगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखिए -2/6 इसको हम लोग काटेंगे तो आएगा 1/3 आएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 और नीचे में 3, यानी कि 1/3 माइनस के साथ। तो ये तो 1/3 तो हमारे पास यहाँ है और 1/2 के बीच में नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होगी, तो अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। 7 नंबर में हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। तो यहाँ देखिए इसको यदि हम लोग किसी परिमेय संख्या को किसी उनके मतलब जिसे किसी भी परिमेय संख्या को उनके ही व्युत्क्रम से गुना करते हैं तो हमें गुणनफल 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 7/23 का व्युत्क्रम क्या होगा, 23/7, ठीक है। इसका उल्टा मतलब ये ऊपर आ जाएगा और नीचे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 1, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है, 23/7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है 3/4 का व्युत्क्रम होगा, तो 3/4 का उल्टा क्या होगा, 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 1/2 का समतुल्य। 1/2 का समतुल्य, समतुल्य का मतलब होता है ये किसके बराबर है इनमें से। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी देखिए 2/4 है, ये 2 से कट जाएगा और ये 2 से एक बार में, यानी कि हमारे पास आएगा क्या, 1/2, यानी कि इसके बराबर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। ध्यान दीजिए गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम वही होता है, तो 4/3 का व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा क्या होगा, 3/4, ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या, क्या धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये माइनस में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देखिए माइनस में है, उसके बाद ये भी माइनस में है क्योंकि इसके पास माइनस है, और ये भी माइनस में है, और इसमें देखिए दोनों के पास माइनस है, ठीक है, 4 के पास भी और 5 के पास भी, तो ये माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4/5, जो कि एक धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब देखिए अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 13 को। -9 का योज्य प्रतिलोम, ध्यान दीजिएगा योज्य प्रतिलोम, ठीक है। योज्य प्रतिलोम हम लोग पढ़े थे गुणात्मक प्रतिलोम को, अब ये है योज्य प्रतिलोम। इसका मतलब ये हुआ योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोग गुना करते हैं उसको, किसी संख्या का यदि हमें योज्य प्रतिलोम निकालना हो तो उसको हम लोग -1 के साथ गुना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए -9 है
तो इसे हमें गुना करना है -1 के साथ। तो यह देखिए चिन्ह माइनस माइनस गुना होगा तो आ जाएगा प्लस, और 1 और 9 गुना होगा तो आएगा कितना, 1 और 9 कितना होता है, 9 एका 9, ठीक है। तो +9 यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य, इसके समतुल्य यानी कि इसके बराबर। तो यहाँ देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए इसको 4/10 को, ठीक है, 4/10 है। यदि हम लोग इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, 5 दूनी 10, और ये 2 बार में 2 दूनी 4, यानी कि 2/5 ये हमारा पास आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, सॉरी बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 को, ठीक है। ये जेक बोर्ड 2022 में पूछा गया था। यहाँ देखिए 5/9 प्लस -9/8 का क्या मान होगा, इसे हमें जोड़ना है एलसीएम लेके, ठीक है। तो यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो 5/9 प्लस -8/9। तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम आएंगे तो 9 आएगा, और इसको हम लोग 5 और यहाँ -8, ठीक है। इसके आगे माइनस है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, और इसमें हम लोग हटाएंगे तो हमें मिलेगा -3/9, और ये कट जाएगा 3 एका 3 और 3 तिया 9, यानी कि -1/3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, -1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, -3/5 माइनस के साथ है 5 और गुना में -5/3। तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो आएगा क्या 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, -5/9 का योज्य प्रतिलोम। देखिए योज्य प्रतिलोम, ठीक है, योज्य प्रतिलोम का मतलब उसको -1 के साथ गुना करना होगा। तो -5/9 इसको हम लोग गुना करेंगे -1 के साथ, तो आएगा क्या, यहाँ देखिए माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस, और 9/5 है, और इसको हम लोग -1 के साथ यानी कि 1 के साथ गुना करेंगे तो आएगा 5/9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 3/8 के गुणात्मक प्रतिलोम कहा गया है, गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा, 8/3, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में है 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ देखिए व्युत्क्रम के समान, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि 1 का व्युत्क्रम हम लोग निकालें तो हमारे पास आएगा 1/1, ठीक है, यानी कि उसका उल्टा, तो इसके बराबर तो 1 ही होता है। उसी प्रकार यदि हम लोग -1 का व्युत्क्रम निकालें तो हमें मिलेगा 1/-1, और ये भी 1 के बराबर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, -1 के बराबर। तो ये इन दोनों के, यही वो 2 परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, यदि शून्य है तो इसका व्युत्क्रम हम लोग निकालें तो 1/0, जो कि एक अपरिभाषित है। यदि नीचे में 0 आ जाए उसको हम लोग अपरिभाषित मानते हैं, यानी कि ये परिभाषित नहीं है, ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 है ऐसे परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा नहीं होता, क्योंकि 0 का उल्टा लिखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो कि क्या है, अपरिभाषित है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में -5 से छोटी संख्या, ध्यान दीजिए -5 से छोटी, ठीक है।
तो यहाँ देखिए ये क्या है, -5 से बड़ा है, ठीक है, और ये भी -5 से बड़ा है, और ये भी -5 से बड़ा है। ये हमारे पास क्या है, -5 से छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग यदि नंबर लाइन इस प्रकार दिखाएंगे तो यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर हम लोग इधर बढ़ते क्रम है, ठीक है, इधर बढ़ते क्रम है और इधर है घटते क्रम। यहाँ देखिए इधर आएगा -1, -2, -3 और -4, -5, इधर सब घटते क्रम है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें मिलेगा -3 और -4, ये पहले मिल रहा है किससे, -5 से पहले मिल रहा है इसका, इसलिए ये दोनों बड़े हैं इससे, ठीक है। 5 से कौन बड़ा है, -4 और -3, और 0 भी बड़ा है, ठीक है। और इधर हमें मिलेगा, इधर में मिलेगा 8, ठीक है। तो 8 -8 इधर मिलेगा, तो ये इससे छोटा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में है 5 से में क्या जोड़ा जाए ताकि 0 आ जाए। 5 प्लस, यहाँ दिया गया है हमें क्या, यहाँ हमें दिया गया है रिक्त स्थान, यहाँ 5 प्लस और रिक्त स्थान है और बराबर 0 के 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें यदि हम लोग 5 रखेंगे तो ये तो 5 5 10 हो जाएगा, यदि इसको रखेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको रखेंगे तो 6/5 आ जाएगा। यदि हम लोग इसको क्या रखेंगे, यदि हम लोग 0 रखते हैं तो ये सही होगा, ठीक है, यानी कि 24 नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है -6 और +6, -6 और +6। तो ये देखिए प्लस, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ है तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, a + b = b + a। तो क्या कहलाता है ये, जोड़ के क्रम विनिमय नियम, या जोड़ का सहचर्य नियम, या जोड़ का वितरण नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए इसमें क्रम विनिमय ये वाला होगा, जोड़ का क्रम विनिमय, यहाँ जोड़ है इसलिए जोड़, और क्रम विनिमय इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्रम यानी कि लगातार में बदल किया गया है। यहाँ देखिए ए आगे है, यहाँ बी आगे है, यानी कि क्रम में विनिमय का मतलब होता है बदलना। तो क्रम में विनिमय किया गया है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 26 जो कि क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 से लिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का यानी कि वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो